अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सॉल्व करेंगे COGS के इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि एग्ज़ाम और प्रोफेशनल पेपर्स दोनों में फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन किए जाते हैं। अक्सर एग्ज़ाम्स में ये पूछा जाता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स और अप्लाइड ओवरहेड्स में जो फ़र्क आता है, जो डिफरेंस आता है, उसको COGS में कैसे एडजस्ट करते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूँगी, गाइड करूँगी, ताकि आपको समझ आए कि ओवरहेड अप्लाई कैसे होता है, वेरिएंस कैसे निकलते हैं, COGS कैसे एडजस्ट करते हैं और इनकम स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसको पढ़ के उसमें से जो मेन डाटा है उसको एक्सट्रैक्ट कर लें तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब सवाल पढ़ते हैं और इसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। TechFab components uses a predetermined overhead rate of 150% of direct labor। यहाँ पर हमें रेट बता दिया गया है कि 150% है ऑफ डायरेक्ट लेबर। फॉर द मंथ रिकॉर्डेड अमाउंट्स आर, अब आगे कॉस्ट्स बता दी गई हैं। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट क्या है, $280। एक्चुअल ओवरहेड्स इनकर्ड $453 एंड प्रिलिमिनरी COGS आर $833। इन्वेंट्री बैलेंसेस का जो टेबल है यहाँ पर, इसका अभी तो कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि ये यूज़ तब किया जाता है जब हमने फुल COGS या COGM की स्टेटमेंट बनानी हो। Here it is of no use because preliminary COGS is already provided। अब हम आगे देखते हैं एडिशनल डाटा क्या बताया गया है। एडिशनल डाटा में हमें मार्केटिंग एक्सपेंस $90 के बताए गए हैं। जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें $193 के बताए गए हैं। एंड सेल्स रेवेन्यू जो हमें बताया गया है दैट इज़ ऑफ $1,533। जो टास्क्स हैं जो हमने सॉल्व करनी है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उन्हें एक दफ़ा पढ़ लेते हैं, फिर सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। कंप्यूट द ओवरहेड अप्लाइड यूजिंग द प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट। अब जो रेट उन्होंने पहले बताया हुआ था 150%, उसको यूज़ करते हुए हमने ओवरहेड अप्लाइड कैलकुलेट करना है। डिटर्मिन इफ़ द ओवरहेड इज़ अंडर और ओवर अप्लाइड। वेरिएंस हमने कैलकुलेट करनी है कि कितना फ़र्क आ रहा है और वो अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स हैं या ओवर अप्लाइड। प्रिपेयर एन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आफ्टर कैलकुलेटिंग द वेरिएंस वी हैव टू प्रिपेयर एन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट्स। नंबर डी पे जो है हमारे पास क्रिएट एन इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बनानी है फॉर द मंथ। राइट द जर्नल एंट्री टू एडजस्ट फॉर द ओवरहेड वेरिएंस। जो भी वेरिएंस आ रहा है उसको हमने जर्नल एंट्री में पास करके बताना है। अब सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। हेयर इज़ द सोल्यूशन। सबसे पहले मैंने तमाम वो चीज़ें लिखनी हैं जो कि सवाल में गिवन है। प्रीडिटरमिन्ड ओवरहेड रेट सवाल में हमें बताया हुआ था 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट थी हमारे पास $280, एक्चुअल ओवरहेड 453, प्रिलिमिनरी COGS 833, मार्केटिंग 90 एंड G&A 193, सेल्स हमारे पास थी $1533। पहले टास्क की तरफ चलते हैं। ओवरहेड अप्लाइड हमने कैलकुलेट करना है। इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है अप्लाइड ओवरहेड इज़ इक्वल टू रेट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर से मल्टीप्लाई कर देना है रेट को। रेट हमारे पास था 150% मल्टीप्लाई बाय डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट थी वो हमारे पास थी $280। 150% को जब 280 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर आया $420। तो ये $420 हमारे पास ओवरहेड अप्लाइड का आंसर है। रिक्वायरमेंट बी जो हमारे पास है, टास्क बी हमारे पास है अंडर या ओवर अप्लाइड ओवरहेड हमने कैलकुलेट करना है। अब वेरिएंस इसको कहते हैं। वेरिएंस का मतलब फ़र्क कितना आ रहा है, फ़र्क कितना आ रहा है एक्चुअल में और अप्लाइड ओवरहेड में। एक्चुअल ओवरहेड हमारे पास सवाल में गिवन था 453। 453 में से माइनस कर देना है अप्लाइड ओवरहेड जो हमने अभी ऊपर ये कैलकुलेट किया है, दैट वाज 420। 453 में से 420 को जब माइनस किया तो आंसर हमारे पास 33 आएगा। यहाँ पर मैंने इसकी कैलकुलेशन की है 453 माइनस 420 दैट इज़ इक्वल टू $33 एंड इट इज़ अंडर अप्लाइड। जब एक्चुअल ओवरहेड अप्लाइड ओवरहेड से ग्रेटर होगा तो ये अंडर अप्लाइड होगा। एक्चुअल ज़्यादा है इसलिए अंडर अप्लाइड, मतलब प्रोडक्शन पर कम चार्ज हुआ था। अब COGS में ऐड करना पड़ेगा। जब अंडर अप्लाइड ओवरहेड हमारे पास आएगा इसको COGS में हम
ऐड करेंगे। तो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट सी जो हमारे पास थी उसमें पूछा गया है प्रिपेयर एन एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट दैट इंक्लूड्स ओवरहेड वेरिएंस एडजस्टमेंट। ये जो वेरिएंस हमारे पास आया $33 का, इसको हमने COGS में एडजस्ट करना है। COGS में एडजस्ट कैसे करेंगे? अगर अंडर अप्लाइड है तो COGS में ऐड करेंगे, और अगर ओवर अप्लाइड है तो COGS से माइनस करेंगे। तो प्रिलिमिनरी COGS हमें सवाल में बताया गया था जो कि $833 का था। अब अंडर अप्लाइड था, इस वजह से उस वेरिएंस को हमने ऐड किया है, और वो वेरिएंस क्या थी? 33 की। 833 प्लस 33 दैट इज़ इक्वल टू $866। तो जब हमने एडजस्ट कर लिया तो हमारे पास एडजस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आई $866। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट में हमें पूछा गया है क्रिएट एन इनकम स्टेटमेंट फॉर द मंथ। इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में से COGS को माइनस कर दिया जाता है और तमाम एक्सपेंसेस उसमें से माइनस कर दिए जाते हैं, तो हमारे पास उसका नेट प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है। यहाँ सॉल्व किया हुआ है। सेल्स हमारे पास कितनी बताई थी? $1533। लेस करना है COGS एडजस्टेड, जो हमने एडजस्ट किया था 866 हमारे पास आया था। 1533 माइनस 866 दैट इज़ इक्वल टू 667। सेल्स माइनस CGS जब करते हैं, COGS हम सेल्स में से माइनस करते हैं, तो जो आंसर आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है। ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम पीरियड कॉस्ट्स को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आता है। पीरियड कॉस्ट्स या एक्सपेंसेस हमें क्वेश्चन में गिवन थे, जिसमें इन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस था एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 90 प्लस 193 283। इसको हमने ग्रॉस प्रॉफिट 667 में से जब माइनस किया तो नेट इनकम हमारे पास $384 आई। इसे ऑपरेटिंग इनकम भी कहा जाता है। जर्नल एंट्री अब पास करनी है, दैट इज़ आवर लास्ट रिक्वायरमेंट। राइट द जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड टू एडजस्ट फॉर द ओवरहेड वेरिएंस। अब इसमें हमने एडजस्टेड जो हमने निकाल लिया वेरिएंस, उसको हमने जर्नल एंट्री में पास करना है। अंडर अप्लाइड था तो हमारा COGS इंक्रीज़ हुआ है, तो इस वजह से हमने COGS को डेबिट कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, और जब एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी इंक्रीज़ हुई और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा डिक्रीज़ हुआ, सो दैट्स वाई वी आर क्रेडिटिंग मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। अगर ओवर अप्लाइड यहाँ पर होता वेरिएंस हमारे पास, तो हम इस एंट्री को बिल्कुल ऑपोजिट सॉल्व करते। COGS हमारा क्रेडिट साइड पर आ जाता और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हमारा डेबिट साइड पे चला जाता। आई होप कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अनदर न्यूमेरिकल।